बड़ी अजीब बात की है ज़ाते वाली। फरमाया वले कुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकुनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया हर शख्स की कोई ना कोई समत, जिहत, तरफ, जानिब है जिस तरफ वो मुंह फेरता है। वाले कुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर शख्स की कोई समत है, तरफ है जिस तरफ वो मुंह फेरता है। अल्लाह कहते हैं फस्ताबिकुल खैरात, खैर की जमा है दैगम खैरात। अल्लाह कहता है जितनी खैर हैं उनकी तरफ दौड़ो। पता नहीं अल्लाह ने नाम नहीं लिया, किससे कह रहा है? ऐनमा तकुनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया। फरमाया तुम जहां जहां भी होगे अल्लाह तुम सबको जमा करके खुद लाएगा। ऐनमा तकुनु, तुम जहां भी होगे। पता नहीं किससे कहा? याति बिकुमुल्लाहु जमीया, तुम सबको खुदा लाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर नहीं बल्कि कदीर है। कुरान के वारिस से पूछा गया मौला किसकी बात कर रहा है खुदा? फरमाया नज़लत हाज़िहिल आयतु फी असहाबिल क़ाइम, ये आयत हमारे कायम के 313 असहाब के हक में नाजिल हुई। अल्लाह कहता है तुम जिस मुल्क में, जिस शहर में, जिस घर में होगे, काबे के पास कायम के कदमों में तुम्हें अल्लाह लाएगा। हाँ, ये भी बता दूं कि सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं हमारे कायम के साथियों में सारी औलाद अजम है, अरब का एक बंदा भी नहीं है। सारे गैर अरब घरों में सोए हुए होंगे, सुबह की नमाज के लिए उठेंगे, सरहाने कागज पड़ा होगा। बाद रिवायतों में है कि लिखा हुआ होगा ताअतुम मारूफा, वो इताअत का वक्त आ गया जिसे तुम पहचानते हो। और बाद में है ये लिखा हुआ होगा कुम वकुन मिन अंसारिल कायम, उठ कायम के मददगारों में शामिल हो जाओ। और फिर उन 313 का भी पैमाना अलग अलग है। मिनहुम मैं यसीर सहाब नहारा, कुछ दिन की रोशनी में बादलों पे सवार होके जाते हुए नजर आएंगे, पहचानोगे फलां जा रहा है। हाँ, कुछ हवा की तेजी से, कुछ के बारे में हुमुल मफकूदून मिन फरशिम, कुछ अपने बिस्तरों से गायब हो जाएंगे। लेकिन यहां जो शाह नजफ ने, बल्कि लफ्ज कहूं अगर खरीद सको तो, वजहुल्लाह ने अपने वजहुल्लाह बेटे के नासिरीन की तस्वीर कशी की। जो खुद वजहुल्लाह है वो वजहुल्लाह के असहाब की बात कर रहा है। फरमाते कअन्नी अंजुरु इला असहाबिल क़ाइम वज़्ज़िय्यु वाहिदुन वल हुस्नु वाहिदुन वल जमालु वाहिदुन वल क़द्दु वाहिदुन वल लिबासु वाहिदुन कअन्नहुम यतलबून शैअन क़द ज़ाअ मिनहुम व हुम मुतहय्यरून फ़ी अम्रिहिम इज़ा यख़रुजु मिन तहति सतारतिल काबति रजुलुन अशबहुन नास बिरसूलिल्लाह खल्क़न व हुस्नन व जमालन फयक़ूलून लहू अंतल महदी फयुख़रिजुहुम व यक़ूलु लहुम अनल महदी। मौला फरमाते कअन्नी अंज़ुरु इला असहाबिल क़ाइम, फरमाया मैं यहाँ बैठे बैठे, अली अपने जमाने में कह रहे हैं कूफे में, मैं यहाँ बैठे बैठे अपने बेटे कायम के असहाब को देख रहा हूँ। क्या फरमाया? कअन्नी अंज़ुरु, गोया मैं देख रहा हूँ, इला असहाबिल क़ाइम। मौला कैसे हैं? अज़्ज़िय्यु वाहिदुन, फरमाया हुलिया सबका एक है, वल हुस्न वाहिदुन वल जमाल वाहिदुन, सबका हुस्न जमाल एक है, वल क़द्दु वाहिदुन, क़द्दु क़ामत एक है, वज़्ज़िय्यु वल लिबास वाहिदुन, सबका लिबास एक जैसा है। मक्के पहुंचे हुए हैं, काबे के पास दाएं बाएं देख रहे हैं। यतलबून शैअन कअन्नहुम क़द ज़ाअ मिनहुम शै, ऐसे तलाश कर रहे हैं जैसे कोई खोई हुई चीज को ढूंढता है। हैरान नजरों से देख रहे होंगे। अब हर हलालज़ादा मेरी तरफ देखे। शाह नजफ कह रहा है फिर क्या होगा? फयख़रुजु मिन तहति सितारतिल काबति रजुलुन, काबे का पर्दा हटेगा, कोई बाहर आएगा। घर फर्क अल्लाह का है, बैतुल्लाह है, और फरमाने वाला वो है जो बैतुल्लाह में आया है। अल्लाह से, अल्लाह को अली से बढ़ के कौन जानेगा? फरमा रहा है यख़रुजु मिन तहति सितारतिल काबति, काबे के पर्दे के पीछे से, पता नहीं कहां था, निकलेगा कोई।
सिर्फ ये लफ्ज होते ना काबे से निकलेगा, शायद मैं हदीस पढ़ता ही ना, आपको सुनाता ही ना, क्योंकि लफ्ज है मिन तहत सतारतिल काबत, काबे के गिलाफ के नीचे से निकलेगा। मौला कौन? फरमाया रजुलन, एक मर्द। वो कह रहा है जिसके सिवा कोई मर्द है ही नहीं। फरमाया रजुलन, एक मर्द निकलेगा। मौला कैसा मर्द? अशबहुन्नास बिरसूलिल्लाह खल्कन व हुस्नन व जमालन। फरमाया जो खिलकत में, हुस्न व जमाल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की शबीह आजम होगा। जो ही निकलेगा, वो जो ढूंढ रहे थे 313, वो सवाल करेंगे अंतल महदी, तू ही महदी है? हाथ पकड़ के बाहर ले जाएगा और कहेगा अनल महदी, मैं ही महदी हूं। एक पर्दा मैंने आलम बाला में देखा, शब मेराज वो भी हटा था। एक पर्दा आज काबे का देख रहा हूं, ये भी हटेगा, वो हट चुका, ये हटेगा। अब दोनों पर्दों के पीछे से निकला क्या? पर जहन में रख लेना कि वहां भी जली नजर नहीं आया था। पर्दा तौहीद का कहलाया लेकिन वो नहीं मिला। यहां भी घर अल्लाह का कहला रहा है, मेरा अली का बेटा रहा है। अब मेरी आंखों में आंखें रखना, ये बात थी शाह नजफ की, साजिद सजाद शाह। अब सादिक आले मोहम्मद का भी एक फरमान सुनाते चलूं। सादिक आले मोहम्मद मंजर कशी कर रहे हैं, फरमाते हमारा कायम आएगा, काबे की छत पे अजान देगा, उतरेगा, मैं देख रहा हूं। युस्नदुल कायम ज़हरहु इलल हरम बिला तशबीह व यमुद्दु यदहु व यक़ूलु हाज़िही यदुल्लाह व अनिल्लाह व बिअम्रिल्लाह, हाज़िही यदुल्लाह व अनिल्लाह व बिअम्रिल्लाह। सुम्मा यतलु हाज़िहिल आयत इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह फमन यनकुस फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अन नफ्सिही फ़अव्वलु मन युक़ब्बिलु यदहु व युबायिहु जिब्राईल व तुबायिहुल मलाइकतु सुम्मा नुजबाउल जिन्न सुम्मा नुक़बा। मैं देख रहा हूं कि हमारा कायम काबे की टेक लगा लेगा पुश्त के साथ। युस्निदु ज़हरहु, ज़हर पुश्त को कहते हैं, पीठ को कहते हैं। पीठ की टेक लगा रहा है अली का बेटा काबे के साथ। मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसा बनने का बड़ा शौक है ना तुझे, जरा काबे को पीठ फेर के बता। और अगर पीठ फेरने का सोचने से पहले ईमान रुखसत हो जाए तो फिर तौबा कर लेना। ज़ैगम ऐसा काम वो ही नहीं कर सकता जो घर का मालिक हो। एक इशारा पहली इमामत छोड़ गई थी, अक्ल और आंखों के अंधों ने देखा जरूर, समझा नहीं। पर तुम यहाँ के चौधरी भी हो, बड़े आदमी भी हो, किसी गरीब का झोंपड़ा उसकी इजाजत के बगैर तोड़ सकते हो? बोलो। चलो और कुछ नहीं करेगा, थाने जाके दरखास्त जरूर देगा, मैं गरीब हूं, मुझे साथ जुल्म हुआ है। और अपना तुमने डेरा बनवा दिया, करोड़ों रुपए लगा दिए, अगर काली से गिरा दो, इनमें से किसी को हक है पूछने का? अब अल्लाह को तुमने गरीब से भी कमजोर समझा है। अली अल्लाह के घर की दीवारें तोड़ रहा है, वो खामोश है। और आज अली का बेटा अपनी पुश्त की, पीठ की टेक लगा के पहले तो काबे को पीठ फेर के खड़ा है, और फिर क्या करेगा? कहने वाला मौलवी नहीं, मौलाए कुल कह रहा है। यमुद्दु यदहु बिला तशबीह, अपना हाथ फैलाएगा दायां, तेरा 12वां इमाम, और कहेगा क्या? हाज़िही यदुल्लाह है, लोगों ये अल्लाह का हाथ है। 3 जुमले बोले हैं तुम्हारे इमाम ने, बोलेगा क्या? हाज़िही यदुल्लाह है व अनिल्लाह व बिअम्रिल्लाह। फरमाएगा लोगों ये अल्लाह का हाथ है, मेरी तरफ से नहीं, अनिल्लाह है भी अल्लाह की तरफ से, व बिअम्रिल्लाह है, मैं खुद नहीं कह रहा, अल्लाह के अम्र से कह रहा। हालांकि 313 भी तो जगम साथ खड़े हैं ना फरोख, वो अभी खड़े हैं। मेरे मौला सादिक फरमाते हैं फ़अव्वलु मन युक़ब्बिलु यदहु व युबायिहु जिब्राईल, सबसे पहले जिब्राईल दौड़ के कायम का वही हाथ चूमेगा भी और उसी पे बैत भी करेगा। बैत क्या है? जो बैत का लफ्ज़ बंदा बंदा बोलता है, ये बै से निकला है। बै नहीं सुनते हो? जमीन की बै हो रही है, मकान की बै हो रही है, बै बेचना। चूंकि बैत करने वाला जिसकी बैत करे उसके हाथ पे हाथ रख के कहता है बेतो का नफ्सी, मैंने अपनी जान तुझे बेच दी। जिब्राइल है, नूरी है, सैयदुल मलकूत है, सैयदुल मलाइका है, बाज़ में नूरिया का सदर नशीन है। अली के बेटे का हाथ चूम भी रहा है और कह रहा है मैंने अपनी जान तुझे बेच दी।
सुम्मा तो बाहुल मलाइकतु, फिर फरिश्ते बैत करेंगे। सुम्मा नुजबाउल जिन्न, फिर जिन्नात में से वो जिन बैत करेंगे जो हलाल जादे हैं। यानी ये फर्क सिर्फ इंसानों के लिए शर्त नहीं, जिन्नों के लिए भी वही शर्त है, इनकी विला वही कबूल करता है जो हलाली हो। पर मैं जो नजीब होंगे, जो हलाल जादे होंगे वो करेंगे। सुम्मन नुकबा, फिर नकीब। 7 किस्म का लश्कर होगा तेरे इमाम के साथ। 7 किस्में बताई गई हैं कुतुब अहले बैत में तुम्हारे कायम जमाना के लश्कर की। अत्ताइफतुल ऊला मिनल मोमिनीना मिनल आदमीयीन वत्ताइफतुस सानियतु मिनल मलाइकते मलाइकत बद्र व मलाइकतुल लज़ीना कानू मा नूहन फी सफीनतिही व मलाइकतुल लज़ीना कानू मा इब्राहीमा लम्मा उल्किया फिन्नार व कानू मा मूसा लम्मा फलक लहुल बहर व मलाइकतुल लज़ीना कानू मा ईसा लम्मा रुफ़िया इलस समा व अरबअतु आलाफ मलक नज़लू लिनुसरतिल हुसैन फलम युरख्खिस लहुम फबक़ौ फिल अर्ज़ व हम यस्तक़बिलून मन जाअ ज़ाइरन लिक़ब्र अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन व युशय्यऊन मन युवद्दिउहु व यत्तबिऊन जनाज़त मन यमूतु मिनहुम व यमशून तहत जनाज़तिहिम व यस्तग़फिरून लहुम व हम यंतज़िरून लिक़ियामिल महदी। दूसरा किस्म जो है लश्कर का साकिशा, वो फरिश्ते हैं। कौन कौन से फरिश्ते? जो बद्र में उतरे वो 7 होंगे। 5000 फरिश्ते बद्र में थे, वो रसूल के बेटे के साथ आएंगे लश्करी बनकर। वह मलाइकतुल लज़ीना कानू मा नूहन फी सफीनतिही, जो कश्ती नूह में थे फरिश्ते वो आएंगे। वल्लज़ीना कानू मा इब्राहीम हिना उल्किया फिन्नार, जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो उस वक्त जो फरिश्ते उतरे, निसार शाह जी वो आज भी इंतजार में हैं, वो कायम के साथ आएंगे। वल्लज़ीना कानू मा मूसा लम्मा फलक लहुल बहर, और जब मूसा ने दरियाए नील में शिगाफ डाला तो जो फरिश्ते उतरे थे वो 12वें के साथ आएंगे। वकानू मा ईसा लम्मा रुफ़िया इलस समा, और जब ईसा को आसमानों पे ले जाने के लिए फरिश्ते आए थे वो साथ आएंगे। वह अरबअतु आलाफ मलक नज़लू लिनुसरतिल हुसैन फलम युरख्खिस लहुम, और हुसैन के इस्तिग़ासे के जवाब में 4000 फरिश्ते आए थे। हुसैन ने कहा था नहीं लड़ाना। एक फरिश्ता भी पैगम आज तक वापस नहीं गया। आए थे हुसैन की मदद के लिए, हुसैन ने इजाजत नहीं दी, वापस नहीं गए। क्या कहाँ है, क्या कर रहे हैं? करबला में हैं। यस्तक़बिलून मन जाअ ज़ाइरन लिक़ब्र अबी अब्दुल्ला, जो भी हुसैन की दवारी करने आता है करबला की सरहद पे वो फरिश्ते इस्तक़बाल करते हैं। सिर्फ इस्तक़बाल। वह युशय्यऊन मन युवद्दिउहु, और जो करबला से जाने लगता है फिर उसे सरहद तक छोड़ने भी आते हैं। वह यमशून मा जनाइज़िहिम मन यमूतु मिनहुम, जो ज़वारों में से कोई मर जाए वहां उसके जनाजे के साथ चलते हैं। वयऊदून मरदाहुम, कोई उनमें से मरीज हो जाए बीमार पुरसी करते हैं, सरहाने बैठते हैं। वयंतज़िरून लिक़ियामिल महदी, इसी तरह करते रहेंगे महदी के ज़हूर तक। तो अब इन तमाम फरिश्तों की जो तादाद है वो है 13,313। तहकीक के बाद कह रहा हूं, जमा तफरीक करके कह रहा हूं, जोड़ने के बाद कह रहा हूं, 13,313 फरिश्ते भी लश्करी हैं तेरे इमाम के। ये घर जाके सोचना, लश्करी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए या शहनशाह? भाई एक फरिश्ते की ताकत क्या है? 600 मील लंबा, 600 मील चौड़ा खित्ता लूत जिब्रील ने एक पर की एक नोक पे रखा, मकानों समेत, इंसानों समेत, हैवानों समेत, पहाड़ों समेत, दरियाओं समेत, सारी रात उठा के खड़ा रहा। यह है एक फरिश्ते की ताकत। इसको 13,313 से ज़रब दो, ये ताकत मिला के कम है, कायम की ज्यादा है। वत्ताइफतुस सालिसतु मिनल जिन्न तय्यारते, और तीसरा लश्कर है तेरे इमाम का उड़ने वाले जिन्नात का। फरिश्तों की भी किस्में हैं, जिन्नात की भी किस्में हैं। ऐसे फरिश्ते भी हैं और लाखों नहीं लातादाद हैं जो जमीन पे रहते हैं, जो यहां से मेज के कोने तक भी नहीं उड़ सकते हैं फरिश्ते। इसी तरह जिन्नात की भी किस्में हैं, कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ नहीं उड़ सकते। दोनों में लश्करी हैं तेरे 12वें इमाम के।
मिनल जिन्न तैयारत, उड़ने वाले जिन्नों में भी हैं। व मिनल जिन्निल मुशात, सिर्फ पैदल चलने वाले जिन्नात में भी हैं। उनको भी इमाम शामिल करेगा। जो जमीन पर अड़े जमीन वालों तुम पकड़ो, जो फजाई हमले करे उन्हें फजा वाले करो। अब बताओ कितनी किस्में बता दी? इंसान, मलाइका 13,313, उड़ने वाले जिन, चलने वाले जिन 4 हो गए। वल खौम सतो अहलो मदीनतिन लदी हुआ खलफल बहर। दुनिया ये समझती है कि जमीन के चारों तरफ समंदर है, पानी है, और दुनिया बस उसी पानी के अंदर है। नहीं, मैंने जिन जिन के शिया कहलाते हो उनके फरमान पढ़े हैं। फरमाते इन्ना मिन वराए हाज़िल बहर मदीनतल लिल्लाह साअतुहा मसीरत 40 यौमिल लिशम्स। फरमाते हैं समंदर जहां तुम समझते हो दुनिया खत्म हो जाती है, इसके पीछे अल्लाह ने एक शहर आबाद किया है जिसकी लंबाई चौड़ाई को तय करने के लिए सूरज को 40 दिन का सफर चाहिए। हमारी दुनिया का फासला कितना है? सूरज के 1 दिन का रास्ता। यही है ना, मशरक से मगरिब तक हमारी दुनिया खत्म है और सूरज 1 दिन में तय करता है। और उस शहर को 40 दिन चाहिए सूरज को तय करने के लिए। वहां जितने रहते हैं सारे इनके मवाली हैं। और मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब से हैं घोड़ों पे सवार हैं, राकिबीना अला सुरूजम वाज़ीना अज़कानहुम अला कराबी से सुरूजहम ऐदीहिम अला मक़बज़ सुयूफ़िहिम यंतज़िरून क़ुदूम अल-क़ाइम। जब से इन्हें अल्लाह ने खल्क किया है घोड़ों पे खड़े हैं, ठोड़ियां जीन की कोच पे, वो जो आगे लकड़ी का उभरा हुआ हिस्सा होता है उस पे रखी हुई हैं, हाथ कब्ज़े तलवार में है, निगाहें उधर उठी हुई हैं, कायम कब आएगा? वत्ताइफ़तु सादिसतु, छठे कौन है? अहलो जा बरसा व जा बलका। तेरे मौला हुसैन ने फरमाया था, सुल्तान करबला ने, इन्ना लिल्लाहि मदीनतन बिल मशरिक युक़ालु लहू जा बलका व मदीनतन बिल मगरिब युक़ालु लहू जा बरसा लैसा अलैहिमा हुज्जतुन गैरी व गैरु अखिल हसन। फरमाते हैं मशरिक से पीछे एक शहर है जिसका नाम जा बलका है, मगरिब के पीछे एक शहर है जिसका नाम जा बरसा है, सिवाय हमारे कोई नहीं जानता। फरमाया उन दोनों शहरों पर, हुसैन कह रहा है, मेरे और मेरे भाई हसन के अलावा कोई हुज्जत नहीं। अब चूंकि इंतकाम हुसैन का लेना है लिहाजा वो भी 12वें के साथ आएंगे। 7वां गिरोह रहता है, वो सुन लो, वह ताइफत साबियतो हम अहलो जजीरतिल खजरा बल बहरिल अबियज। 7वें लोग वो हैं जो जजीरा खजरा में रहते हैं और बहर अबियज में रहते हैं। उलमाए जमाना से गज़नफर एक बात करने लगा है, जिनके लश्करियों को हमारा इल्म नहीं छू सकता, जो सिपाह है अली के बेटे की, जो सिपाही बन के लड़ रहे हैं कायम के लश्कर में, हम उनकी हकीकत तक पहुंच नहीं सकते, मालिकों तक क्या पहुंचेंगे? ये सिर्फ हमारा इम्तिहान होता है, हमें आजमाया जाता है, मजबूर नहीं होते। इस्तिगासे करते हैं तो इत्माम हुज्जत के लिए। हुसैन अगर करबला में इस्तिगासे करता रहा तो इसका यह मतलब है कि माज़अल्लाह हुसैन मजबूर हो गया था? नहीं नहीं, आजमा रहा था। लब्बैक कौन कहता है? अपनी जान प्यारी कौन करता है? और जानते हो ना, सिर्फ इंसान नहीं, जिन आए, फरिश्ते आए। अभी भी मैंने बताया 4000 फरिश्ते आए जो आज तक करबला में हैं, वापस गए ही नहीं। उनमें जाफर भी आया था, क्योंकि हर बंदा जाफर के पस मंजर से वाकिफ नहीं है, इसलिए एक जुमले में जल्दी जल्दी कहने लगा हूं। ये बीर ज़ातुल अलम की जिन्नात में से था। बीर ज़ातुल अलम की लड़ाई सुनते हो ना मौला अली की, जब मौला ने बीर अलम को फतह किया, आने लगे, एक जवान जिन ने दमन पकड़ लिया। मौला ने मुड़ के देखा, हाँ क्या है? मौला, मेरा बाप जिन्नात का बादशाह था, आपकी तलवार से मारा गया, अभी हम में तख्त ताज का झगड़ा हो जाएगा, अगर मैं इस काबिल हूं तो ताज मुझे अता कर दें, वरना आप जिसके सर पे भी रख देंगे मैं उसकी फर्मा बरदारी इताअत करूंगा। मौला फरमाते हैं 2 दिन बाद जुमा आने वाला है, तुम्हें आके नमाज जुमा भी पढ़ाऊंगा और ताज भी तेरे सर पे रखूंगा, क्योंकि तू ही लायक है इस ताज के। अली आए,
ताजपोशी की रस्म के वक्त पूछा उस जवान जिन से, नाम क्या है तेरा? सरकार, मेरे वालिद का नाम राहिल था, मेरा नाम है अरगमान जाहिद। मौलाना फरमाया, अरगमान नाम ठीक नहीं है, आज से तेरा नाम है जाफर। हाँ, ये मैंने सिर्फ से मंजर बता दिया कि आपके जहन में रहे कि जाफर क्या है। तू जाफर है, ठीक है मौला। हर साल ताजपोशी का जश्न मनाता था। एक साल जश्न मना रहा है, अचानक दो जन नंगे सर, बालों में खाक, पीटते हुए अंदर आए। जाफर ने कहा, बदशगुनी क्यों कर रहे हो? इससे बेहतर था मेरी खुशी में मेरे जश्न में आते ही ना। जिन्होंने कहा, तुझे ताज दिया किसने था? जाफर ने कहा, यह भी पूछने वाली बात है, अली ने दिया। कहा, तो फिर तुझे जश्न याद है? जिस अली ने तुझे ताज दिया उसके बेटे हुसैन का अकबर करबला में मारा गया। अब याद रहा होगा जश्न जाफर को? हरगिज़ नहीं। ताज जमीन पे दे मारा, अपना लश्कर लेके करबला आया। खुद मैंने जाफर की रिवायत में, चक्री पिंडी वालों, ये पढ़ा है। कहते इतनी फौजें थी कि मुझे हवा में भी 12 मील दूर, मैदान करबला से 12 मील दूर हवा में जगह मिली। मेरे आगे फरिश्ते थे। कहते अचानक हुसैन ने जख्मी पेशानी बिला तशबीह कब्जा तलवार से उठाई, आंखें मेरी आंखों में डाली और मुझे इशारा किया। हुसैन का इशारा देखकर फरिश्तों ने रास्ता दिया। मैं टीले के करीब पहुंचा। जिसके सीने में गोश्त का दिल है और रोना चाहता है, वो बस 1 मिनट मेरी तरफ देखेगा। कदम बोसी की, लेमाजा जेता, तू क्यों आया है? मौला, जे तो ले नुसरत का, तेरी मदद के लिए। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अब अदादार के लिए एक लफ्ज कहता हूं, अगर खरीद सको तो। फरमाते हैं, जाफर तेरी मेहरबानी, नहनो अक़दर अलैहिम मिनकुम, तुमसे ज्यादा कुदरत रखते हैं हम, लेकिन मैं 2 वजह से तेरी मदद कबूल नहीं कर सकता। मौला क्या? तो मैं पहली ये है, लक़द साइमतु मिनल हयात, जिंदगी से मेरा दिल भर गया है। और दूसरी, तू खुद बता, अकबर के बाद मेरा जिंदा रहना बनता है? क्या मुझे ज़ेब देता है कि मेरा अब्बास और अकबर न रहे और मैं जिंदा? के पापों से अली जाट गज़ल फर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी।